प्रेम को समझने के लिए कभी कभी कुछ शब्द कहीं से भी आ रहे हो, किस रूप में आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं समझ नहीं लगता, बस आ रहे हैं और इसका किसी तरह का भी कनेक्शन लगता है प्रेम से और वो अंदर तक प्रवेश करते हैं। तो आज सर दो लोग एक गिलास पानी से तो अपने प्यार को पा सकते हैं, दो लोग एक गिलास पानी से अपने पति को तो पा सकते हो, अपने प्रेमी को तो पा सकते हो, अपनी पत्नी को तो वापस पा सकते हो। जो भी व्यवस्थाएं आपके पक्ष में हो उनको और स्पेशल बना करके, श्रेष्ठ बनाकर आपकी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन और आपका प्यार का जीवन पूरी तरह से सुनिश्चित, सुव्यवस्थित और सुरक्षित किया जाता है। ये सब कुछ करने के लिए गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार निकाला जाता है, उसका रिसर्च किया जाता है। ये सब कुछ निरंतर जारी है तुम्हारे प्यार की वजह से, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की वजह से। यहाँ लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं। उसके पीछे बड़ा कारण है कि हम कोई भी चीज कपोल कल्पित नहीं बताते। हर बात के पीछे रिसर्च है और हर बात के पीछे तथ्यात्मक प्रभाव है। आज मैं कह रहा हूं कि दो लोग एक गिलास पानी में डालकर यहां रख देने मात्र से, यहां डालने से आपके जीवन में प्यार आपके अनुकूल आता है। प्यार अनुकूल हो तो उसे और अनुकूल बनाया जा सकता है, प्रतिकूल हो तो उसे अनुकूल बनाया जा सकता है। रिश्तों से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए रामबाण औषधि है। जहां पर तुम्हें दिन रात रोते बिलखते निकल रहा है, तुम्हारा समय निकालना मुश्किल हो रहा है और आपको बहुत तकलीफ हो रही है, वहां ये उपाय सर्वाधिक काम करता है। रोने से, परेशान होने से नहीं, सिचुएशन तुम्हारे पक्ष में तब आएगी जब तुम प्रयत्नशील होगे। लौंग के लिए वेदों में बहुत स्थान बनाया गया है। जहां फलन गिरजा लाभ पाजा चौकड़ी बृहस्पति बकुस्तास्तागो पंचमुखो। वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि लवंग में विश्व की सर्वाधिक ताकत है। लवंग का जो आकार है, जो स्वरूप है, वो एक रॉकेट की तरह दिखता है। उसका अग्रभाग बहुत नुकीला और पृष्ठभाग बहुत बड़ा होता है। अगर आप उसकी भौगोलिक दृष्टि से उसे समझने की कोशिश करें, धरातल स्तर पर समझने की कोशिश करें, तो उसका जन्म ही तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और शक्तियों के समावेश के लिए हुआ है। दो जगहों की शक्तियों को बीच में सम्मिश्रित करने का काम लौंग का है। कुछ अलौकिक शक्तियां हैं और आप जो धरातल पे रहने वाले लोग हैं, इन दोनों का सम्मिश्रण करने का काम लौंग करती है। कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ तकलीफ हो जाए, यहाँ तक कि रोग और आयुर्वेद में भी इसका बहुत स्थान है। केवल और केवल आयुर्वेद और रोग में ही काम नहीं करती। आपके गले के लिए, सरदर्द के लिए, ब्लड साफ करने के लिए, क्योर करने के लिए, हाजमा दुरुस्त करने के लिए, लीवर के लिए, आपकी किडनी के लिए, पथरी के लिए हजारों जगहों में काम करती है। जहां आपकी त्वचा को बेहतर करती है, ब्लड को बेहतर करती है, दुनिया भर के काम करती है। वहीं अध्यात्म और तंत्र में इससे बड़ा, इससे उत्कृष्ट दूसरा कोई सामग्री नहीं है। विश्व के 90% तांत्रिक मांत्रिक सिर्फ लौंग के सहारे विश्व के बड़े बड़े तंत्र मंत्र कर दिया करते हैं। चाहे वो वशीकरण हो, चाहे सम्मोहन हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे कुछ भी। कि मारणम मोहनम वस्य स्तंभनोच्चाटनादिकम। ये जितने भी षटतंत्र है, 6 प्रकार के तंत्र है, 6 के 6 में तंत्र में लौंग का प्रयोग होता है। तो आपको पता है, मैंने हजारों बार कहा है, जल देवता है। जल को आप सामान्य नहीं समझ सकते। जल में भी अलौकिक शक्ति है। जल जीवित देवता है। जल के बगैर जीवन नहीं है। ना जल के बगैर तुम जीवित रह सकते हो और ना जल के अंदर जीवित रह सकते हो। अब आप समझने का प्रयत्न करना, जल तुम्हारे अंदर नहीं हो तो तुम जीवित नहीं रह सकते हो, और जल के अंदर तुम चले जाओ तो भी तुम जीवित नहीं रह सकते। अद्भुत व्यवस्था है ये जल और कल की। कल में मैं विकल हूं, कल क्यों ना आए। कल पता हैंड पाइप को कहते हैं, तेरा ध्यान से समझना। कल में मैं विकल हूं, कल क्यों ना आप आए। कल आए भी तो कैसे
जब आप कल न आए। हैंड पाइप पानी को पाताल से खींच कर लाता है, लेकिन स्वयं कुछ नहीं पी पाता, क्योंकि वो लौंग का है। हमेशा पेड़ लगाने वाला कोई और, फल खाने वाला कोई और, उसके बीजों को लेकर के पुनः कोई बीजारोपण करने वाला कोई और, फिर से कोई फल और पेड़ लगाने वाला कोई और। ये चक्र है। पिता अपने बच्चों के लिए और बच्चा अपने बच्चों के लिए प्रयत्न करता है। ये चक्र है। ये प्रकृति का एक ऐसा विधान है, प्राकृतिक षड्यंत्र है, ऐसा भी कह सकते हो आप। लेकिन इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में और तांत्रिक मांत्रिक अलौकिक शक्तियों के बीच में लौंग और जल का बड़ा प्रभाव है। और ये दोनों चीजें मिलाकर के प्रयोग की जाए तरीके से, तो प्यार ही नहीं, दुनिया कोई भी चीज पाई जा सकती है। अकूत संपत्ति चाहिए तो हाँ, हो सकता है। व्यक्ति निर्धन हो, उसे धनिक बनना हो तो संभव हो सकता है। किसी इंसान को बहुत स्वास्थ्य लाभ चाहिए, उसी निर्जीवी काया चाहिए, उसको संभावित हो सकता है। वो निर्विकारी रहे, ऐसा संभावनाएं बनाई जा सकती है। संतानहीन को संतान मिले, निर्धन को धन, और सुख के चाहने वालों को सुख, और प्यार चाहने वालों को प्यार। देखो, मुझे ऐसा लगता है सांसारिक जितने भी चीजें हैं वो सब बहुत छोटी है प्यार के आगे, वैसे मेरा अपना पर्सनल बात है। परंतु सामाजिक और सांसारिक चीजें भी अगर कुछ चाहिए तो ये संभावित हो सकता है इस उपाय से। प्यार तो उत्कृष्ट वस्तु है, प्यार से बड़ी तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। इसके आगे पैसा, रुपया, धन दौलत सब कुछ गौड़ लगने लगे, सब कुछ शून्य लगने लगे, सब कुछ कम लगने लग जाए, वो है प्यार। इस धरा पर यारो कोई प्रेम से बढ़कर नहीं, लाख आई मुसीबत प्रेम डिगता ही नहीं। प्रेम ने सत्कर्म जैसे धर्म को पैदा किया, जो कदर जाने न इनकी, उसको कहां कैसा किया। उसे प्रेम नहीं दिखता, वो इंसान ही नहीं है, उसकी कोई संज्ञा नहीं है, उसका कोई रूप स्वरूप नहीं है, वो व्यक्तित्व में कुछ भी नहीं, इसके जीवन में प्रेम नहीं। प्रेम का क्या रूप समझते हो तुम? एक प्रेम देखना है माता और शिशु का, देखिए। प्रेम देखना है भाई बहनों का, प्रेम देखिए। प्रेम देखना है घर में बहुत सारे ऐसे रिश्ते, उनमें प्रेम देखिए। प्रेम तो जड़ है, वहीं से तो जन्म है आपका। विश्व का पहला दिल का आकार जहां से लिया गया, हंस समझते हो? हंस एक पक्षी है, हंस को प्रेम का दूसरा रूप माना। हंस अगर आप ऐसे बनाए, ऐसे सांप बना जाता, अंगूठे को सारी उंगलियों से पकड़िए, ऐसे चुटकी बनाइए और पूरा झुका दीजिए, बैक जितना झुक सकते हैं, और ऐसे ही उसके अपोजिट रखिएगा। फिर आप जब ऐसे मिलाएंगे तो आप देखेंगे ये दिल का आकार बन जाता है। तो आप ऐसे बनाइए, हंस मुद्रा बोलते हैं। एक लौंग आपको इस चुटकी में पकड़ना है, एक लौंग इस चुटकी में पकड़ना है, और ये हंस मुद्रा खूब प्यार से बनानी है। जैसे ही ये आप प्राकृतिक दिल बनाएंगे, यानी हंस मुद्रा बनाएंगे, इन दोनों तरफ एक एक लौंग पकड़ करके, एक में 3 बार अपना नाम लीजिए, एक में 3 बार उनका नाम लीजिए, और 7वीं बार यानी 6 बार ये कंप्लीट हो गया। 7वीं बार में ओम हंसमुद्राय नमः ऐसा बोल के स्वाहा कर दीजिए, फूंक मार दीजिए, और दोनों को एक गिलास पानी रख करके सामने दोनों लोग को उसमें गिरा दीजिए। रात भर अपने पास रखा रहने दीजिए। सुबह अपना चेहरा देखकर किसी भी कांटेदार वृक्ष में, या किसी भी कोई ऐसा पेड़ जो सूखा हो, कांटेदार हो, गुलाब इत्यादि में भी चल सकता है, उसमें डाल दीजिए। मात्र इतना करना है, किसी भी दिन, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थितियों में, किसी भी परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसे पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। उपाय इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि हजारों लोग इससे लाभान्वित होंगे।
बस अब आपकी बारी है। तो छोड़कर जा रहा हूँ, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में पानी पीजिए प्रणाम करके, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, तो ही आप जीत पाएंगे। मैं हूँ आपके साथ 24 घंटे तो ऊपर ऐसे ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय।